हेलो फ्रेंड्स, आप ये मानेंगे कि हमारे दांत जो है हमारे पर्सनालिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे दिखने में हो, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत हैंडसम हो, आपकी बॉडी बहुत फिट हो, आपको लोग बहुत पसंद करते हों, लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं तो एक दाग लग सकता है आपकी पर्सनालिटी पर। ऐसा कहा जाता है कि चाँद पर भी दाग होता है, पर चाँद तो अपने दाग को नहीं हटा सकता है, उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर आपके दांतों पर पीलापन है तो मैं आपको कुछ ऐसे इंस्टेंट मेथड्स बता सकता हूँ जिन्हें फॉलो करके ये पीलापन एकदम हट जाएंगे, आपके पीले दांत एकदम सफ़ेद दिखने लगेंगे। कुछ मेथड्स तो इतने इंस्टेंट हैं कि 10 मिनट के अंदर आपके दांत सफ़ेद हो जाएंगे, और कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि कुछ हफ्ते ही लगेंगे। तो अगर आपको जानना है ये मेथड्स तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। देखिए, हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली है, या हो सकता है कि आप कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाने वाले हों जहाँ पे आपकी करोड़ों की डील होने वाली है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डेट पे जाने वाले हों, या हो सकता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की बात हो और आप अपने पार्टनर से कुछ हदें तोड़ने की सोच रहे हों, रिलेशनशिप की हदें, और पार्टनर के बहुत नज़दीक जाने वाले हों। इन सभी केसेस में क्या है कि आपके दांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके दांत पीले दिखें तो जो भी क्लाइंट से आप डील कर रहे हैं, या फिर जिसके साथ भी आप डेट पे गए हैं, या जिसके साथ भी आप हदों को तोड़ने की बात सोच रहे हैं, जिसके साथ भी आप विवाह कर रहे हैं, उनको बुरा लग सकता है। आपकी जो इमेज है वो गलत बन सकती है कि देखो यार, ये आदमी दिखने में तो इतना सुंदर है, ये लड़की दिखने में इतनी सुंदर है, इनके दांत पीले हो रहे हैं। हम लोग क्या दांतों पे बहुत कम ध्यान देते हैं। बचपन से हम लोगों ने ये बुक्स में पढ़ा हुआ है बायोलॉजी की कि हमेशा दिन में 2 या 3 बार हमें ब्रश करना चाहिए। पर आप में से मुझे बताइए कितने लोग हैं जो रात को सच में ब्रश करके सोते हैं, जो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, जो सिगरेट नहीं पीते हैं, ये सोच के कि मेरे दांत खराब हो जाएंगे। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। सुबह एक बार ब्रश जरूर कर लेते हैं, बाकी उसके बाद ब्रश करते ही नहीं हैं। थंब रूल यही कहता है कि हमें दिन में जितनी बार भी हम खाना खाएं हमें ब्रश कर लेना चाहिए। लेकिन अभी तो आपके दांत पीले हो ही गए हैं, और कैसे इससे निजात पाई जाए। देखिए, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है जहाँ पे समय है ही नहीं आपके पास, 2 या 3 दिन का ही समय है, या हो सकता है कल ही वो मीटिंग हो। आपकी शादी को 4-5 दिन बच्चे हो, अभी आपको रियलाइज़ हुआ है कि अरे यार मेरे दांत तो पीले हैं। या हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड से आप मिलने जा रही हो, या आपका कोई लड़का है उससे कोई लड़की मिलने आ रही हो और उसने अपने दांतों को देखा कि अरे यार मेरे दांत तो बहुत पीले दिख रहे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, क्या करेंगे? तो इसके लिए बताता हूँ मैं आपको, एक डेंटिस्ट के पास जाना होगा। सबसे सरल मेथड बताऊँ, आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा और आपको करानी पड़ेगी केमिकल ब्लीचिंग। केमिकल ब्लीचिंग एक ऐसा मेथड है जो कि 10 मिनट के अंदर आपके दांतों को मोतियों जैसे सफ़ेद कर देगा। चाहे आपने ज़िंदगी भर तंबाकू खाया हो, चाहे आपने दिन में 4 से 5 सिगरेटों का सेवन किया हो, चाहे आपने दिन में सिर्फ एक ही बार ब्रश किया हो, रात को सोते समय आपने ब्रश बिल्कुल कभी किया ही ना हो, तो भी अगर आप केमिकल ब्लीचिंग कराएंगे 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके दांत हो जाएंगे मोतियों जैसे सफ़ेद। लेकिन फ्रेंड्स, जो इंस्टेंट चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होती है। मेरा पर्सनल विचार ऐसा है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इंस्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डेंजरस होती हैं, अपने स्वास्थ्य पर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स ला सकती हैं। तो इस प्रकार से केमिकल ब्लीचिंग के भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हमारे जो दांत हैं इसके ऊपर की जो परत होती है इसे हम लोग कहते हैं इनेमल। ये इनेमल जो होता है ये
वो केमिकल ब्लीचिंग उस इनेमल को हटाता है एक्चुअली, एक पूरी परत हट जाती है, तो हमारे दांत का जो इनेमल है वो घिस जाता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव है लॉन्ग टर्म में। और केमिकल ब्लीचिंग में आप जानते हैं सारे तरीके के केमिकल यूज़ होते हैं। अब 10 मिनट के अंदर मोतियों जैसे दांत चाहिए तो केमिकल ब्लीचिंग करवा रहे हो आप, और केमिकल ब्लीचिंग करवा रहे हो तो आप सारे केमिकल अपने दांत के अंदर, दांत के ऊपर ले रहे हो। इससे लॉन्ग टर्म में कैंसर भी हो सकता है, तो ये डेंजरस है। तो ये मेथड तो, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आपके पास मरता क्या ना करता वाली कंडीशन है तो देन आई विल सजेस्ट कि आप जा सकते हैं केमिकल ब्लीचिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, अभी आपके पास समझिए 2 वीक का टाइम भी है, अगर आप मुझे 2 वीक दे सकते हैं तो मैं आपके दांत जो है एकदम मोतियों जैसे सफ़ेद कर दूंगा, बिना किसी केमिकल के तो नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा बहुत जो लाइट केमिकल्स की मदद से, जिससे कैंसर आपको नहीं होगा, जिससे आपका इनेमल जो है नहीं घिसेगा, और कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कोई डेंजरस रैमिफिकेशंस भी नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये सब मेरे रिसर्च का एक निचोड़ है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, मेथड बाय मेथड चलते हैं, बहुत सारी मेथड्स बताऊँगा, इसे स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहली बात है, आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कभी घर पर केक बनाया हो, खमन बनाया हो, ढोकला बनाया हो, तो आप जानते होंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है। ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ के फ्रिज आप खोल के देखेंगे, अलमारी खोल के देखेंगे, एक पैकेट रखा ही होता है बेकिंग सोडा का, इजीली मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी फेवरेट टूथपेस्ट है उसको लगाना है टूथब्रश के ऊपर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा उस पर स्प्रेड करना है, उससे धीरे धीरे आपको दांत को साफ़ करना है। ऐसा रोज़ नहीं करना है, ऑल्टरनेट डेज करना है, क्योंकि बेकिंग सोडा भी अगर रोज़ करेंगे तो वो एनिमल के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, लेकिन ऑल्टरनेट डेज करेंगे, एक एक दिन छोड़ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आप देखेंगे धीरे धीरे 2 हफ्ते के अंदर आपके दांत एकदम साफ हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आप H2O2 का यूज़ कर सकते हैं। H2O2 क्या होता है, इसे बोलते हैं, मेरे जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा है उनको तो पता लग ही जाएगा, और जो साइंस से घबराते हैं मेरे जैसे, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि H2O2 का मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको लेने कोई आपको लंका नहीं जाना पड़ेगा, नज़दीक की जो मेडिकल स्टोर है वहाँ चले जाइए, 20 या 25 रुपए की छोटी बॉटल आती है, लिक्विड आता है H2O2, ठीक है। तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें जो इस 3% वाला लेना है आपको, और घर पर लाकर जैसे एक पैग होता है जितना, या थोड़ा सा इतनी क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी लेकर आप एक ग्लास में ले लीजिए, उतना ही पानी डाल दीजिए उसमें। तो इससे क्या होगा कि 3% जो था वो 1.5% हो जाएगा, और उससे धीरे धीरे आपको कुल्ला करना है, अपने मुंह के अंदर रखना है 5 से 10 मिनट तक, और कंटिन्यूस कुल्ला करना है। उसका कोई ज़्यादा टेस्ट ख़राब नहीं है, और उससे कुछ छाले वाले पड़ते नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। आप थोड़े दिन में देखोगे कि आपके दांत सफ़ेद होने लगेंगे। चलो, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, अभी आपके लिए लाना मुश्किल पड़ रहा है, नींबू तो होगा आपके घर पे, एक नींबू निचोड़ लीजिए अच्छे से, 1 या 2 नींबू निचोड़ लीजिए, उसमें पानी ज़रूर मिलाना है। देखिए, नींबू जो है वो बहुत ही एसिडिक होता है, वो क्या है, आपके इनेबल को गला सकता है, आपके दांत की ऊपर परत पे हार्मफुल इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन आप उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, जितना नींबू रस ले रहे हैं उतना पानी मिला देंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वही करना है, उससे कुल्ला करना है, 2 से उसको मुंह में रखना है, इधर उधर हिलाना है बार बार। टीवी देखने बैठ जाना है, मुंह में रख के हिलाते जाओ, फिर सावधानी पूर्वक आपको बेसिन में उसको थूक देना है। फिर आप देखेंगे, फिर आप ठंडे पानी से या गर्म पानी से मुंह धो सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। स्ट्रॉबेरी जो होता है, एक लाल कलर का फ्रूट, आप लोगों ने खाया होगा कभी ना कभी। स्ट्रॉबेरी के बारे में हम सोचते हैं तो महाबलेश्वर हमें याद आ जाता है। महाबलेश्वर में सबसे अच्छे स्ट्रॉबेरी मिलता है।
लेकिन आजकल तो क्या है, बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स है जिससे आप मंगवा सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ अपने घर पे बैठे बैठे, या नज़दीक के फ्रूट स्टॉल जाएंगे वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी मिल जाएगा। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये दिसंबर जनवरी में ज़्यादातर मिल जाता है। स्ट्रॉबेरी लेके आना है, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, आपको एक पीस ही चाहिए यार। अगर स्ट्रॉबेरी आपको खाना पसंद नहीं है, आपको लग रहा है बहुत महंगा है, एक ही लाना है, एक ले आओ, 100 ग्राम ले आओ यार। और उसको क्या है, काट लेना है और धीरे धीरे उसको दांतों के ऊपर मसाज करना है। अब आप बोले कि ये क्या बात है यार, आप स्ट्रॉबेरी मसाज करने की बात कर रहे हैं, इतना टेस्टी फ्रूट है, हम तो सोच रहे हैं हम खा लें उससे, आप तो वेस्ट करवा रहे हैं हमारा फ्रूट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। स्ट्रॉबेरी के अंदर मैलिक एसिड होता है, डेंजरस एसिड नहीं होता है वो, मैलिक एसिड होता है। ये मैलिक एसिड क्या है, ये एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है और आपके दांत को ये वाइट कर सकता है। इससे सस्ता ऑप्शन आपको बताऊं कि केला, बनाना। बनाना आप खा लेते हैं, उसका जो कवर बचा हुआ, जो बनाना पील है, उसको अपने दांतों पे रगड़िए आप, थोड़े समय तक छोड़ देना है और फिर उस मुंह को धो लेना है। पपीते का जो स्किन है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और रोज़ जो कर सकते हैं उसमें क्या है, आजकल हम क्या देख रहे हैं कि बाज़ार में बहुत सारे टूथपेस्ट आ रहे हैं जहाँ पर बात हो रही है नमक की, कि नमक वाला टूथपेस्ट। आपने भी ऐसा ऐड देखा होगा कि इस टूथपेस्ट में नमक है, तो इसका मतलब यार वो स्पेशल चीज़ ज़रूर होगी। तो नमक क्या है कि आपके दांतों को सफ़ेद कर देता है। और जब भी आप ब्रश करें, तो जब टूथपेस्ट आप लगा रहे हैं, तो एक बात तो ये है कि दिन में 3 बार ब्रश करें। जब भी आप खाना खाएं तो आप रियली उसके 5 मिनट बाद ज़रूर ब्रश कर लीजिए। सुबह उठते से ही ब्रश करिए, दोपहर में जब आप खाना खाते हैं तब ब्रश करिए, रात को जब आप सोने जा रहे हैं तब ज़रूर ब्रश करिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओरल हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके नज़दीक और नज़दीक आएँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, एकदम नज़दीक जाके कुछ चीज़ समझा रहे हैं, तो बॉस को अनकंफर्टेबल ना लगे कि यार स्मेल आ रही है, तो आपको दांतों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़बान को, टंग को भी साफ़ करना चाहिए टंग क्लीनर से, ओके। लेकिन मैं जो बात कर रहा था सॉल्ट की, उसका बहुत ही महत्व है। आप थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करिए और फिर ब्रश करिए, उसका असर देखिए, बहुत ही आपको फ़ायदा हो सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। और आप सोचेंगे हल्दी तो येलो होती है, वो दांतों को और भी येलो कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हल्दी लगाएंगे और फिर आप उसको अच्छे से साफ़ करेंगे, और साफ़ करने के बाद फिर आपको कुल्ला करना है, वो हल्दी तो निकल जाएगी। देखिए, ये सब जो कुछ फल होते हैं, जैसे मैं बात करूं, काला अंगूर जो होता है, बीट रूट होता है, ये क्या दांतों को स्टेन कर देता है। अगर आप काला अंगूर खाते हैं और उसको आप खा रहे हैं, जिस और ब्लूबेरी की भी बात करता हूँ, ब्लूबेरी या काला अंगूर, ऐसी कोई चीज़ें खा रहे हैं और आप अपना मुंह साफ़ नहीं कर रहे हैं, अगर दांतों पे वो लग जाता है, लगा रहता है, तो वो दांतों को सफ़ेद नहीं रहने देगा। ऐसे ही अगर आप देखें कि कोई भी ऐसा फ्रूट है या कोई वेजिटेबल, जैसे बीट रूट है, उसमें कलर होता है, वो कभी भी खाए तो ज़रूर मुंह धो लीजिए। आप पिज़्ज़ा खाते हैं या नूडल्स खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ऐसी जो भी स्टिकी चीज़ें खा रहे हैं, उसका ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि आयुर्वेद से के जो फॉर्मूलेशन से एक टूथपेस्ट बनता है और एक बनता है केमिकल्स के थ्रू, जिसमें फ्लोराइड होता है। तो ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, जैसे कि दंत क्रांति है पतंजलि का, और अब डाबर का भी आने लगा है, कोलगेट का भी ऐसा आने लगा है, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं सही बता रहा हूँ कि दंत क्रांति का प्रयोग मैं खुद करता हूँ और हमेशा करता हूँ, सुबह करता हूँ एक बार, लेकिन दिन में जो 3 बार ब्रश करता हूँ ना, वो 3 बार दंत क्रांति या डाबर नेचुरल से, या फिर वो कोलगेट का जो अभी आ गया है नेचुरल टूथपेस्ट, जो थोड़ा ब्राउनिश कलर का है, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है ना, आपको पता ही होगा। बच्चों का आप दंत क्रांति देंगे या फिर वो डाबर का जो नेचुरल टूथपेस्ट है जिसका ब्राउन कलर है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उन्हें तो वही चाहिए जो थोड़ा टैंगी होता है, थोड़ा वो मिंट टाइप का जो टेस्ट होता है ना, फ्लोराइड वाला चाहिए उन्हें। कोलगेट है, क्लोजअप है, क्लोजअप उनका फेवरेट होता है यूजुअली।
और आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स में देख रहा हूँ कि सेंसोडाइन भी यूज़ कर रहे हैं। सेंसोडाइन में बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं एक्चुअली। वो हमारी सेंसिटिविटी को तो ख़त्म करता है। दांतों में सेंसिटिविटी है, अगर आपको किसी दिन प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है लगा लिया, पर रेगुलरली आप प्रयोग ना करें उसको। सेंसोडाइन एक मेडिसिन है, वो कोई मेडिकल टूथपेस्ट है, वो रेगुलरली यूज़ नहीं करना चाहिए। उसमें भरपूर प्रचुर मात्रा में केमिकल्स हैं, कभी यूज़ मत करो। तो मेरा सजेशन यही है कि दिन में आप 3 बार ब्रश करोगे, ऐसा आपने प्रॉमिस कर दिया है, और आपके दांत आपको सफ़ेद रखने, मेंटेन रखने हैं, तो डेंटिस्ट के पास जाना नहीं है भाई। डेंटिस्ट की जो मशीन्स होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं मेरे को तो कि मैं 2 बार गया हूँ सिर्फ डेंटिस्ट के लिए। एक रूट कैनल का काम कराने गया था, तो मैंने उनके मशीन्स को देखा जो वो यूज़ करते हैं, जैसे पंचर वाले के होते हैं उस टाइप के मशीन्स हैं, और ड्रिलर से तो बहुत डर लगता है यार। तो आजकल सब नई मशीन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी यार डेंटिस्ट के पास जाना मतलब इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे तो बहुत डर लगता है। आपको कैसा लगता है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके क्या एक्सपीरियंसेस है डेंटिस्ट के पास जाने के। लेकिन मुद्दे पे आता हूँ मैं, दिन में 1 बार ज़रूर ब्रश करिए फ्लोराइड टूथपेस्ट से। उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, वही आपके दांतों को साफ करेगा, एक वाइटनेस लाएगा, वही आपके मुंह में फ्रेशनेस बनाए रखेगा। जो लोग ये नेचुरल टूथपेस्ट सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, वो कभी भी उनका मुंह जो है एकदम फ्रेश नहीं हो सकती है। उनके मुंह से जो है थोड़ी स्मेल भी आ सकती है। लेकिन एक बार अगर आप फ्लोराइड वाला यूज़ कर लेंगे ना, मैंने खुद करके देखा है, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जो भी मैंने टिप्स आपको दी है, भले आपकी स्पेशल डेट हो या आपकी मीटिंग हो या पता नहीं आप कहाँ जाने वाले हों, आपका एक ही दिन का टाइम हो, तो भाग जाओ डेंटिस्ट के पास, अभी चले जाओ और वो केमिकल ब्लीचिंग करवा लो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप चले जाइए, ये मेरे मेथड्स फॉलो कर लीजिए। सस्ते मेथड्स हैं, सस्ते और सुंदर। अगर आपको ये मेथड्स मेरे पसंद आए हों, मैंने एकदम दिल से आपसे बात की है, बिल्कुल खुली बात कर दी है, बिना कुछ हेजिटेशन रखे। तो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। हो सकता है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो कि दांतों का ठीक से ध्यान नहीं रखते हों, मेरी पूरी परमिशन है फ्रेंड्स, आप मेरा ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हर रोज़ मैं 2 वीडियोस बनाता हूँ ऐसे ही हेल्थ टिप्स के बारे में, शेयर मार्केट पे या फिर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पे। तो आपको हो सकता है कि आपको उनमें से किसी की ज़रूरत पड़े, आपको इजीली मिल जाएगा वो वीडियो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और उपचार के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।